अविमुक्तेश्वरानंद ट्रस्ट के नाम पर जनता से लूटा सोना। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दान चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी सच्चाई। राम मंदिर दान चोरी मामले में कार्रवाई दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके घर छापेमारी हुई, कई करोड़ों की जब्ती की गई। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आस्था के नाम पर कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दान चोरी का आरोप लगा है, लेकिन ये दान चोरी अभी की नहीं, कई सालों पहले की गई, जिसके कुछ दस्तावेज एसआईटी को सौंपे गए। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दान चोरी मामले में लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ अब उनसे ही पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद की फाइल अब एसआईटी के हाथ लग चुकी है, जिससे बड़ा हंगामा अब देखने को मिल रहा है। किस तरह से 1994 से 2019 तक अविमुक्तेश्वरानंद ने दान के नाम पर किस तरह से चोरी की है और करोड़ों का घपला किया है, कैसे कहानी की शुरुआत हुई और कैसे अब शिकंजा कसा जाएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। एसआईटी की रडार पर अविमुक्तेश्वरानंद, बड़े घोटाले का खुला राज। पिछले कई दिनों से अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एसआईटी के गठन पर सवाल उठाए। इन दिनों जो राम मंदिर दान चोरी का मामला चल रहा है उसको लेकर उनका कहना है मामले में जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पहले, उसके बाद एसआईटी का गठन किया जाता है। लेकिन इस मामले में जांच की प्रक्रिया साफ हुए बिना एसआईटी बनाए जाने का प्रचार किया गया। लेकिन अब उनकी एक फाइल खुली जिसने सबको हैरान कर दिया। कहानी आज की नहीं, कहानी कई सालों पहले शुरू की गई थी। 1994 से कहानी शुरू हुई थी। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इस वक्त लगातार विवाद गहराया हुआ है। इस बीच स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने अब बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि ट्रस्ट बनने के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के नाम पर 1994 से 2019 तक जो गैर कानूनी तरीके से चंदा इकट्ठा किया, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया और ट्रस्ट को नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और एसआईटी के पास शिकायतें दर्ज कराई। साथ ही इसके मामले में एफआईआर दर्ज करने, फंड की वसूली करने और संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम भी शामिल है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 1000 गांवों से पैसा और सोना एकत्रित किया। मेरे गुरुदेव ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर जीत दर्ज की। गुरुजी के समय पर भी लोगों ने करोड़ों रुपए दान किए। गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पैसे और सोने को चोरी कर लिया। ये सभी आरोप गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए हैं और एसआईटी को जो रिपोर्ट दी है उसमें दिया गया है। संपत्ति जब्त करने की मांग। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर में एसआईटी 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर उनसे वसूली कर रही है। उसी तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर हो, क्योंकि उनके पास राम भगवान की संपत्ति है जो उन्होंने आज तक नहीं दी। उन्होंने मांग की कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से संपत्ति जब्त कर मंदिर में समर्पित किया जाए। आस्था के नाम पर फर्जीवाड़ा, करोड़ों रुपए और सोना गायब, क्यों नहीं आई ऑडिट रिपोर्ट? श्री राम जन्मभूमि के लिए एक रामालय ट्रस्ट बनाया गया था। आपको बता दें 1994 में बना था, 2019 तक उस ट्रस्ट को भी बहुत दान मिला। वो ट्रस्ट बनाने वालों ने वादा किया था कि दान का प्रयोग राम मंदिर के निर्माण में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर उस दान का क्या हुआ? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास करने के बाद 1994 में रामालय ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसने 2019 तक राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा लिया है। इसके मुख्य ट्रस्टी उस समय द्वारका पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी थे। एक सदस्य इसमें रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य महाराज थे।
कुल 25 सदस्य थे जिन्होंने राम मंदिर बनाने का दावा किया था, लेकिन राम जन्मभूमि न्यास का गठन होने पर ये ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया। इसका चंदा कहाँ गया, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। ये गोविंदानंद सरस्वती ने आवाज उठाई है। रामालय ट्रस्ट ने 1008 किलो सोना जुटाने का अभियान घोषित किया, उसको प्रचारित किया गया, लेकिन सार्वजनिक रूप से जानकारी के आधार पर यह साफ नहीं है कि कुल कितना सोना वास्तव में इकट्ठा किया गया, उसका अंतिम हिसाब क्या है और वो कहाँ है। इस पर पारदर्शी सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जितना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है उसके आधार पर स्थिति ये है कि रामालय ट्रस्ट का 1008 किलो सोना अभियान वास्तविक था। और आपको बता दें, पहले स्वरूपानंद ने इसका गठन किया था ट्रस्ट का, लेकिन उसके बाद फरवरी 2020 में रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वर्ण संग्रह सप्रिया अभियान की घोषणा की। दावा किया कि 7 लाख गांवों से 1008 किलो सोना इकट्ठा किया जाएगा। इसमें 108 किलो सोने से अस्थायी स्वर्णालय बनाया जाएगा और 900 किलो बाद में भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित किया जाना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही वो सोना वापस किया गया, ना ही वो करोड़ों का पैसा वापस किया गया। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में ये नहीं मिलता कि वास्तव में कितना सोना इकट्ठा हुआ, वो किस बैंक लॉकर, ट्रस्ट खाते या सुरक्षित भंडारण में रखा गया, उसका वैधानिक ऑडिट हुआ है या नहीं, उसकी कोई वार्षिक रिपोर्ट बनी या नहीं, सार्वजनिक बैलेंस शीट है या नहीं, इस्तेमाल का विवरण जारी किया गया या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। रामालय ट्रस्ट की आय व्यय संबंधी विस्तृत जांच सार्वजनिक रिपोर्ट आसानी से नहीं दिखती। कम से कम रिपोर्ट्स, सार्वजनिक दस्तावेजों और स्रोतों के आधार पर 1008 किलो सोना अभियान जो चलाया गया था उसके आधार पर सिर्फ इतना किलो सोना बताया जा रहा है। कोई साफ लेखा जोखा नहीं है कि इससे ज्यादा भी इकट्ठा किया गया हो सकता है। राम के नाम पर यह बहुत बड़ी लूट की गई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये गोविंदानंद सरस्वती ने कहा है, इसका लोखा जोखा सामने आना चाहिए। अब सवाल अविमुक्तेश्वरानंद से पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये सोना कहाँ है, आखिर वो करोड़ों का पैसा कहाँ है। उन्हें जल्द हिरासत में लिया जा सकता है और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। फंस गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है राम मंदिर ट्रस्ट का गठन जो अभी वाला है उसका गठन प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर हुआ। ट्रस्ट में लोगों का चयन भी उसी प्रक्रिया के तहत किया गया। उनका दावा है कि ट्रस्ट के संचालन, निर्माण से जुड़े फैसले भी उसी व्यवस्था के तहत हुए, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। भाजपा और नागरिकता को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उनका कहना है कि ऐसे माहौल बनाया जा रहा है मानो भाजपा के सदस्य ही नागरिकता का प्रमाण हो। ये आरोप अभी दान चोरी मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर उठा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ भक्ति पर सवाल उठाया। उनका कहना है अगर वास्तव में सरकार गौ भक्त है तो गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय पर निशाना साधा उन्होंने। उनका कहना है सीसीटीवी में 40 दिन में चंदा चोरी का प्रमाण साबित हो गया, अब ट्रस्ट क्यों बोलने की कोशिश कर रहा है। राम जी के दरबार में ये जो हुआ नहीं होना चाहिए, इससे विश्वास खत्म हो जाएगा हिंदुओं का। धर्माचार्यों को हटा करके आपने कमेटी बनाई, आप लोगों ने शंकराचार्य को इसलिए हटाया था ताकि आप लोग जो चाहें कर सके। अब उसका भांडा फूट चुका है। लेकिन सवाल अविमुक्तेश्वरानंद से है, आप इतने सारे सवाल सरकार से कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल खत्म नहीं हुए। उन्होंने आगे क्या कहा, राम मंदिर के अलावा भी उन्होंने और मुद्दों पर सरकार को घेरा है। 2027 चुनाव पर भी उन्होंने कहा जो पार्टी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे सके हम उनका साथ देंगे। नागरिकता को लेकर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कई सवाल उठाए। पासपोर्ट, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यहाँ सिर्फ बीजेपी की सदस्यता का प्रमाण नागरिकता का प्रमाण है। इस बार हिंदू पापियों को वोट नहीं देगा। यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद अखिलेश के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उनका कहना है सरकार ने जो दान चोरी का पैसा है, दान चोरी की अगर बात करें जो इन दिनों राम मंदिर में हुई है जिसमें ट्रस्ट का हाथ भी सामने आ रहा है अधिकारियों का, उनका कहना है ये पैसा बीजेपी ने चुराया है चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने के लिए। अविमुक्तेश्वरानंद ने इतने दिनों से जितनी भी बयानबाजी की उसका कच्चा चिट्ठा अब खुलकर सबके सामने आ गया है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रस्ट चला रहे थे रामालय ट्रस्ट, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा जा रहा है कि आखिर इतने करोड़ों रुपए और सोने का डेटा कहाँ है? क्या उसे सरकार को दिया गया, उसे ट्रस्ट को दिया गया? दान के नाम पर लिए गए पैसे को आखिर कहाँ इस्तेमाल किया गया? अब आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसका जवाब देंगे। और एसआईटी पर जो वो सवाल उठा रहे थे, कुछ घंटों के अंदर
एसआईटी उनसे ही पूछताछ कर सकती है कि रामालय ट्रस्ट के नाम पर, अभियान के नाम पर जो पैसों का गबन, जो करोड़ों के सोने का गबन आपने किया, उसका जवाब अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को देना ही होगा। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ राम मंदिर दान गड़बड़ी तक नहीं रह गया, बल्कि अब रामालय ट्रस्ट अभियान, पुराने चंदे, सोना संग्रह अभियान को लेकर भी नए सवाल उठने लगे। गोविंदानंद सरस्वती के लगाए गए आरोपों और शिकायतों के बाद अब निगाहें सबकी इस बात पर है कि जांच एजेंसियां इन दावों की किस तरह से पड़ताल करती है। एसआईटी को रिपोर्ट दी गई है। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है और न ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सबूत सामने आते हैं, क्या संबंधित ट्रस्टों के धन और सोने का पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक होगा और क्या जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आस्था से जुड़े किसी भी दान में पारदर्शिता सबसे बड़ा विश्वास होती है और अब देश उसी पारदर्शिता का इंतजार कर रहा है। जहां इस मामले में कार्रवाई लगातार तेज चल रही है, वहीं अब अविमुक्तेश्वरानंद की फाइल खुली है जिसको लेकर भी कार्रवाई तेज होगी। अब जब खुद अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने गड़बड़ी की, हिंदू आस्था का अपमान किया, हिंदुओं के साथ धोखा किया, लेकिन अब खुद उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपने क्यों हिंदुओं के साथ धोखा किया, दान के नाम पर लिए गए पैसों और सोने को क्यों मंदिर को नहीं दिया गया। कई सवाल उठ रहे हैं और अब बड़ा एक्शन इस मामले में हो सकता है। हाल में हुई दान चोरी का मामला इससे अलग है, लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद की फाइल खुलते ही पुराने मामले सामने आ रहे हैं, उनके अभियान के मामले सामने आ रहे हैं, जो दिखाता है कि राम मंदिर के नाम पर आज से नहीं बल्कि कई सालों से कुछ गड़बड़ घोटाला किया गया। वो अब जो ट्रस्ट है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद पर भी कार्रवाई जरूर होगी। वहीं आपको बता दें, हाल ही में हुई दान चोरी के मामले में एसआईटी एक्टिव है, पूछताछ जारी है। चंपत राय को दिल्ली भेज दिया गया, छापेमारी कर कई लाखों रुपए बरामद किए जा रहे हैं। हर दिन एक नई कहानी और पोल खुल रही है जो आगे चलकर और बड़ी कार्रवाई में बदलेगी। लेकिन इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो ये खुलासा हुआ है उसने मामले को और ज्यादा गर्मा दिया है। आपके इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।